हुड्डा ने ये कहा है कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, तो आखिरकार फिर इतने वोट कांग्रेस पार्टी को। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते तो सीएम चेहरे को लेकर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों के बीच यहाँ पर आपसी मतभेद नहीं होता। और यहाँ एक शादी समारोह में मुलाकात और मुलाकात के बाद एक बड़ा ऑफर। क्या अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में टूटने वाली है? जहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर अब तक इल्जाम लगाती हुई नजर आई है कि बीजेपी सत्ता में तो आ गई लेकिन अपने ही दिग्गज चेहरों को नाराज कर बैठी। भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती हुई नजर आई और चुनाव जीतने के बाद अपनों को ही साइडलाइन कर दिया, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अब अपनों को संभाल नहीं पा रही। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनील जाखड़ के पोते की शादी समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहुंचे थे। इस शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने आए थे। मुलाकात के साथ हालचाल भी पूछे गए थे, मुस्कुराते हुए बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा ऑफर दे डाला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर देते हुए मोहन सिंह बड़ोली की बात करें तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। एक तरफ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जैसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, बीजेपी में जाते हैं। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद और श्रुति चौधरी कैबिनेट में मंत्री बना दी जाती हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी दांव भारतीय जनता पार्टी आजमा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात प्रधानमंत्री से होना और ऑफर मिलना, क्या हुड्डा वाकई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का इरादा बना सकते हैं या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलते ऑफरों को ठुकराते हुए बीजेपी के खिलाफ ही एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। न्यूज रूम में मौजूद हैं दिनेश, मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बी टीम कहा जाता है। एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में मायावती को बी टीम कहा जाता है, ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं बी टीम कहा जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बी टीम कहा जा रहा है, अब तो उन्हें ऑफर भी मिल रहे हैं। क्या कहेंगे कि एक मुलाकात के बाद ऑफर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस से नाराज है या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ कर दिया है कि ना तो वो कांग्रेस से नाराज हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी में उनको लेकर कोई नाराजगी है, क्योंकि 2024 के यहाँ पर हाल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले हरियाणा में काफी बेहतर हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10% वोट बैंक में अपनी बढ़ोतरी की है। विधानसभा चुनाव में भी 8% बढ़ोतरी करते हुए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बिल्कुल करीब आकर के खड़ी हो गई है। महज 0.45% का जो है उनका डिफरेंस है और 22,000 वोटों से बीजेपी जो है वो लीड कर रही थी चुनाव में। सरकार बनाने तक उनके पास 22,000 वोटों की जो है टोटल लीड दिखाई दी थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, तो आखिरकार फिर इतने वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले मेरी निष्क्रियता के चलते। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने धरातल पर रहकर काम किया है, दीपेंद्र ने धरातल पर रहकर काम किया है और जिसके चलते लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। 38 सीटें बीजेपी ने जीती है इस विधानसभा चुनाव में, पिछली बार 31 सीटें थी, 7 सीटों का इजाफा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि लोगों का कांग्रेस पार्टी में यदि विश्वास नहीं है तो फिर आखिरकार किस तरीके से लोग कांग्रेस पार्टी की और यहाँ पर उनकी नीतियों पर, उनके जो चुनावी वादे हैं, उनकी कार्यशैली। चुनाव के बीच में हमने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूरियों को भी देखा था। आरोप लगे थे कि गुटबाजियां चल रही हैं और कुमारी सैलजा ने तो ये तक कह दिया था कि 2 साल तक तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इल्जाम कांग्रेस पार्टी से ही लग रहे हैं? तो क्या नहीं माना जाए?
देखिए नाज़मीन, यही एक की पॉइंट था जहां पर हरियाणा को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले कुमारी सैलजा का ये बयान सामने आया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास किया, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी भी हासिल होती हुई नज़र आई, क्योंकि 2024 के चाहे एग्ज़िट पोल के नतीजे हों, ओपिनियन पोल हो या फिर ग्राउंड की परिस्थितियों को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जो है सरकार बनाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो गुटबाजी के संकेत जो दिखाई दे रहे थे चुनाव के ठीक पहले, वो चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बिल्कुल खुलकर सामने आ गए और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कुर्सी को लेकर के एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि जो लोग कमजोर थे, जो डर गए, जो बिक गए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस को फिर से हरियाणा में सत्ता में वापस लाकर ही दम लूंगा। तो ये तमाम बयान जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक पार्टियां जो है इस तरीके के वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। और छोटी सी बात और कहूंगा कि ग्राउंड के लेवल पर हरियाणा में जो पोजीशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देखा जाए वो मौजूद है, क्योंकि जमीन पर रहकर काम करने वाले नेताओं के रूप में भूपेंद्र हुड्डा को देखा जाता है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें, अभी तक नहीं बनाए जाते हैं, लंबा समय बीत जाता है और विधानसभा सत्र भी समाप्त हो जाता है, फिर से सत्र की बारी आ जाती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी नाम उनका आगे चल रहा है। आखिरकार फैसला क्यों नहीं हो जाता है, इतनी देरी? देखिए, पार्टी संगठन कुछ परिवर्तन करने की यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में विचार कर रहा है और उसमें खबरें ये भी सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान को हटाकर रावदान सिंह को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि रावदान सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं और 3-4 जिलों में उनका सियासी प्रभाव भी है। तो बीजेपी चाहती है कि जो अहिरवाल बेल्ट है उसको कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी को, और वहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ जो है सत्ता में वापसी का रास्ता तलाशा जाए, क्योंकि 3 बार जो है अहिरवाल के क्षेत्र से बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली है। तो इसी को देखते हुए आगामी वक्त में तय हो जाएगा कि जब विधानसभा का बजट सत्र अभी आने वाला है तो उसमें लीड कौन करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो विधानसभा का पहला बजट सत्र, यहाँ पर पहला जो सत्र बुलाया गया था, उस सत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नजर आए थे। देखिए, अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी से मुझे कोई हटा नहीं सकता है या मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण चौधरी ये बयान जारी करती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कब से काम कर रहे हैं, उनके हित के लिए ही काम कर रहे हैं। ये कहना क्या दर्शाता है कि किरण चौधरी खुद चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए। एक तरफ इल्जाम कि कांग्रेस पार्टी में अगर बाप बेटे की जोड़ी रहेगी तब तक फल फूल नहीं पाएगी कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी में लाने के लिए किरण चौधरी का ये बयान एक तरफा नजर आता है कि वो ये खुद चाहती है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाए। ऐसे में मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, किरण चौधरी का बयान सामने आता है, वो ये कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए ही काम करते हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही जिताने के लिए ही काम कर रहे थे। ये बयान किस तरफ ले जाता है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है? जहां एक गुट कहा जाता था रणदीप सुरजेवाला का, कुमारी सैलजा का, किरण चौधरी का, किरण चौधरी बीजेपी में चली जाती है, गुट टूट जाता है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को तोड़ने की तैयारी किरण चौधरी कर रही है? जी देखिए, यहाँ पर नाज़मीन, अगर किरण चौधरी के बयान के आधार पर अगर बात की जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे थे या करते हैं, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते तो सीएम चेहरे को लेकर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों के बीच यहाँ पर आपसी मतभेद नहीं होता और यहाँ पर उनके बीच जो अंतर्कलह का माहौल था जब वो खुलकर सामने आया, सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से एक दूसरे पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए और सीएम चेहरे की होड़ में कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, तमाम चीजें जो यहाँ पर की गई वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही रहेंगे। और ऐसे में जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कार्य किया हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की तो कई नेता होते हैं जो ये कहते हैं जिस पार्टी के साथ जुड़े थे उसी पार्टी के साथ मिट जाएंगे, लेकिन आज हम कई बड़े चेहरों को देख रहे हैं जो पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अन्य राज्यों की बेशक बात की जाए तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान तो दे रहे कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी तक रहेंगे कि नहीं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी मानी जाती है और ऐसे में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरुआती दौर से ही जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अपनी राजनीति का लोहा मनवाते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से यहाँ पर उनको लेकर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते तो वो हरियाणा चुनाव से पहले भी कोई बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, ना कि कांग्रेस में रहकर यहाँ पर आलोचनाओं का दौर जो उनके लिए चलता है उसको यहाँ पर झेलने के बजाय कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत नेता हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से माने जाते हैं और जो भी निर्णय या जो भी फैसला वो लेते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में ही लेते हैं। और अगर देखा जाए तो अब निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर तमाम इल्जाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर लगाए जा रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हो रही है उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम चीजें उठती हुई नजर आ रही है। ये एक महज औपचारिक मुलाकात हो सकती है। तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे की विरोधी होने के बावजूद भी मुलाकात बातचीत करते रहते हैं, तो हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात महज औपचारिक मुलाकात हो और इसको लेकर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है या किसी अन्य दल के द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं निराधार साबित होती हुई नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव अभय चौटाला की बात करें, वो खुद ये ऐलान करते हुए नजर आए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में तो है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे। तभी तो गुटबाजी के आधार पर देखा जाए तो गायब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए थे। लेकिन अब देखना होगा कि ऑफर तो दिया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सफाई भी पेश कर रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी कोई बड़ा खेल हरियाणा की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।